यूँ तो सांप एक निरीह जीव है, लेकिन कोई जहरीला सांप ने किसी इंसान को डस लिया तो लोगों के लिए आतंक का कारण बन जाता है, कभी मौत का भी कारण बन जाता है। और इसके पीछे दो वजह है। अगर जहरीला सांप ने डस लिया तो लोग अंधविश्वास के चंगुल में फंसकर किसी ओझा तांत्रिक बाबा के पास चले जाते हैं, झाड़ फूक से सांप का जहर उतारने की कोशिश करते हैं और अंधविश्वास के चलते सांप डसे मरीज की मौत हो जाती है। जबकि सांप डसे मरीज का एकमात्र इलाज है, साइंटिफिक इलाज है, AVS ही एकमात्र दवा है। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे हैं ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं आज अपनी आत्मकथा में सांप को लेकर जो तरह तरह अंधविश्वास है, अफवाह है, डर है, इस बारे में कुछ बातें आपको सुनाऊंगा। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग विश्वास करते हैं कि अगर सांप ने डस लिया तो उसे बचाना नामुमकिन है। अगर जहरीले सांप ने डस लिया तो उसे कौन बचाएगा। लेकिन लोग आज भी इस अंधविश्वास में पड़े हुए हैं कि अगर सांप ने डस लिया तो उसका एकमात्र इलाज ओझा तांत्रिक बाबा कर सकते हैं, और लोग करते भी यही हैं। आज भी हमारे इस विज्ञान के युग में, पढ़े लिखे समय में, यदि किसी को सांप ने डस लिया तो ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, लोग उस सांप डसे मरीज को लेके चले जाते हैं किसी ओझा के पास, किसी बाबा तांत्रिक के पास। और इसी बहाने जब तांत्रिक के पास कोई मरीज आता है तो वह तांत्रिक, ओझा या बाबा जी अपना करिश्मा दिखाने के लिए, अपना चमत्कार दिखाने के लिए झाड़ फूक, तंत्र मंत्र करना शुरू करता है। सांप डसे मरीज को स्वस्थ करने का हर संभव कोशिश करता है। लेकिन वाकई में उस इंसान को सांप यानी जहरीला सांप ने डस लिया है तो उसे बचाना असंभव हो जाता है झाड़ फूक, तंत्र मंत्र के द्वारा। लेकिन निर्विष सांप है और डस लिया है तो उसे झाड़ फूक हो या कोई और उपाय हो, वह बचने की संभावना है। क्योंकि जब सांप के शरीर में जहर नहीं है और उस सांप ने आपको डस लिया तो उस वक्त अगर कोई ओझा तांत्रिक झाड़ फूक करता है और वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो लोग विश्वास करते हैं कि देखो, झाड़ फूक के द्वारा, तंत्र के द्वारा सांप डसे मरीज का इलाज संभव हुआ है। लेकिन यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक है, गलत धारणा है। यदि सही में जहरीले सांप ने डस लिया तो उसे झाड़ फूक, तंत्र मंत्र के द्वारा बचाना असंभव है। अगर जहरीले सांप ने आपको डसा है तो उसका एकमात्र इलाज है AVS, एंटीवेनम सीरम। इसलिए मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही कहूँगा कि अगर आपके गांव, ग्रामीण क्षेत्रों में, घर में किसी को जहरीले सांप ने डस लिया है तो देर मत करिए और उसे अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाइए, जहां समय रहते उसे AVS दिलवाइए। AVS ही एकमात्र सांप के जहर काटने का दवा है। इसके अलावा अगर कोई दावा करे कि झाड़ फूक से, तंत्र मंत्र से या कोई और दैवी उपाय से सांप का जहर उतारना संभव है तो वह पूरी तरह से बकवास है, अफवाह है। इस तरह की गोल मटोल बातें में चक्कर मत पड़े। अगर आप अंधविश्वास के चंगुल में फंसेंगे, ओझा तांत्रिक बातों में फंसेंगे तो सांप डसे मरीज की मौत हो सकती है। इसलिए बेवकूफ मत बनिए, शिक्षित बनिए। और अगर किसी को सांप ने डस लिया तो उसे डराइए मत, उसे साहस दीजिए और समय रहते नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाइए, जहां AVS दिलवाने की व्यवस्था रही है। लेकिन इसमें कुछ लोग सवाल करेंगे कि कई कबार देखा गया है सांप ने डस लिया और उसे ओझा के पास ले जाने के बाद ओझा ने झाड़ फूक की, तांत्रिक ने तंत्र मंत्र किया और सांप से मरीज स्वस्थ हो गया। तो ये कैसे संभव है? क्या तंत्र मंत्र के द्वारा उस ओझा ने सांप के मरीज को स्वस्थ नहीं कर पाया? तो यहाँ एक लॉजिक है। पहला नंबर कि देखा जाए जिस सांप ने आपको डसा है वह जहरीला था या नहीं। अगर जहरीला भी होगा और डसा है, लेकिन सही तरह की आप जहर यानी डसने के बाद उसका जहर आपके शरीर में नहीं गया होगा, और इस दौरान अगर आप किसी ओझा के पास जाते हैं, झाड़ फूक करता है तो बचने के चांसेस रहता ही है, क्योंकि जहर आपके शरीर में नहीं गया। इसके अलावा अगर वह सांप निर्विष है यानी उसमें जहर नहीं था और उसने डस लिया और सांप डसे मरीज को ले गए किसी ओझा तांत्रिक के पास, वहाँ झाड़ फूक किया, मरीज तो नॉर्मली स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि जिस सांप ने डसा उसमें जहर नहीं था। और बिना जहर वाले सांप का झाड़ फूक करके स्वस्थ करना, ये तो कोई चमत्कार नहीं हुआ, ये तो सिर्फ लोगों को ठगना हुआ। लेकिन अगर सही में जहरीला सांप ने डस लिया है और आपके शरीर में सांप का जहर सही तरह चला गया है, तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी ओझा तांत्रिक नहीं है जो अपनी दैवी शक्ति, चमत्कारी शक्ति या झाड़ फूक के द्वारा स्वस्थ कर देगा। कभी नहीं कर पाएगा।
अगर वाकई में किसी जहरीला सांप ने वो डस लिया है और आप गलती से भी चले गए किसी ओझा तांत्रिक के पास, इस विश्वास को लेकर कि ओझा अपने मंत्र द्वारा आपको स्वस्थ कर देगा, तो आपकी मौत निश्चित है। इसलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए, क्योंकि जहर यानी सांप का जहर का इलाज एकमात्र है AVS एंटीवेनम सीरम, जो हर एक सरकारी अस्पताल में उपलब्ध है। अगर आपके नज़दीकी सरकारी अस्पताल में AVS उपलब्ध नहीं है तो प्रशासन को पत्र लिखिए, अस्पताल को पत्र लिखिए और कहिए कि हमारे इलाके में सांप डसने की घटना होती है और अस्पताल में AVS रखा जाए। लेकिन अगर आप अस्पताल जाने के बजाय किसी के बातों में आकर यदि अंधविश्वास के चंगुल में फंसकर ओझा तांत्रिक बाबा के पास चले जाते हैं तो आप अपनी जान से हाथ धो लेंगे। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही अपील करता हूँ, वैज्ञानिक तार्किक रैशनलिस्ट चिंतन फैलाने की कोशिश करता हूँ कि अंधविश्वास जानलेवा हो सकता है। इसलिए सांप को लेकर जो अंधविश्वास है कि सांप डसा और आप झाड़ फूक कर लिए स्वस्थ हो जाएंगे, यह पूरी तरह से अंधविश्वास है। इससे बाहर आइए। सांप को लेकर आपके मन में जो भी धारणा है उसको दूर करिए, जो गलत धारणा है, अफवाह है, उसे दूर करिए। एक धारणा है कि सांप को दूध केला खिलाने से वह खाता है, यह भी पूरी तरह से अफवाह है। सांप शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी जीव है, वह दूध केला कभी नहीं खाता है। लेकिन आप अंधविश्वास से चंगुल फंसकर पौराणिक कथाओं के बस में आकर सांप को चले जाते दूध पिलाने, जो पूरी तरह से बकवास है, अंधविश्वास है, बेवकूफ़ भरा काम है। इसलिए सांप को लेकर तरह तरह का जो अंधविश्वास है उससे दूर रहिए। सांप को लेकर मन में जो डर है उसे दूर करने के लिए वैज्ञानिक रूप से पढ़ाई लिखाई शुरू करिए। लेकिन जाते जाते मैं कहूँगा कि आपको अगर जहरीला सांप ने डस लिया तो तुरंत उस मरीज को यानी सांप जैसे मरीज को सरकारी अस्पताल ले जाइए, AVS दिलवाइए, लेकिन गलती से किसी ओझा तांत्रिक के पास मत जाइए। मेरा यही अपील है, अनुरोध है। तो आप सभी देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।